फ्रेंड्स, यदि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, मैथ्स वाले बच्चे हों, एग्रीकल्चर वाले हों या बायोलॉजी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हों, आप छत्तीसगढ़ पीएटी का एग्जाम दे सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ पीएटी का मतलब होता है छत्तीसगढ़ प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। जी हाँ, ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है इसे आप देकर बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री में आप एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ, साल में एक बार ये एग्ज़ाम होता है। 12वीं रनिंग वाले बच्चे, 12वीं पास वाले बच्चे सब इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यदि आप अभी 12th रनिंग में हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। 12th पास आउट यदि आप हो गए तो भी आप दे सकते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए, मतलब छत्तीसगढ़ में ही आपने पढ़ा है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उम्र इसकी 16 वर्ष मानी जाती, जो आपकी फॉर्म भरने की उम्र है। यदि आप 16 वर्ष के हो चुके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 40 वर्ष है, यदि आप 40 साल तक के भी हो चुके हैं तो भी आप इसको दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम एग्रीकल्चर वाले बच्चे, ठीक है, जिस सब्जेक्ट से देते हैं वो सब्जेक्ट स्टूडेंट्स आप लोगों का एग्रीकल्चर 1, 2, 3। जी हाँ, एग्रीकल्चर 1, 2, 3 के नाम से ये आपका पेपर होगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर 1, 2, 3 में क्या होता है, कृषि समूह आता है, 50 क्वेश्चन आएंगे। क्रॉप आएगी, फसल उत्पादन 50 क्वेश्चन, पशुपालन आएगा 50 क्वेश्चन। 150 नंबर का ये पेपर हो रहा है 2023 में 200 नंबर का हुआ था, 22 में 200 नंबर का हुआ था। तो 2023 के बाद जब 2024 में लास्ट ईयर पेपर हुआ तो स्टूडेंट्स 2023 में ये एग्ज़ाम जो है वो 150 नंबर का होने लगा है। तो आपका जो कृषि विज्ञान है, एलिमेंट ऑफ साइंस 50 क्वेश्चन उसके, फसल के भी 50 क्वेश्चन, पशुपालन के भी 50 क्वेश्चन। 150 नंबर का पेपर एग्रीकल्चर वाले बच्चों का होगा। यदि आपका 12th में बायोलॉजी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगी। 50-50 नंबर के तीनों सब्जेक्ट रहेंगे, फिजिक्स 50 की, केमिस्ट्री 50 की, बायोलॉजी 50 की। यदि आपका मैथ सब्जेक्ट है तो फिजिक्स 50 की, केमिस्ट्री 50 की और मैथ्स 50 नंबर की आएगी। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के सब्जेक्ट सिलेक्शन है। 3 सब्जेक्ट सिलेक्शन से आप पेपर दे सकते हैं। चाहे तो आप एबीसी का चयन कर सकते हैं या आप पीसीए, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर से भी दे सकते हैं, और ठीक है एबीसी एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री से भी दे सकते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया था इसमें केवल 3 ही सब्जेक्ट सिलेक्शन, ठीक है, लास्ट ईयर दिए गए थे। पेपर कब होते हैं तो स्टूडेंट्स पेपर आपके हर बार जून में होते हैं। जी हाँ, जून मतलब 15 जून, 20 जून के आसपास में पेपर हो जाता है। फॉर्म कब आते हैं तो फॉर्म आते हैं स्टूडेंट्स आपके अप्रैल में फॉर्म भराए जाते हैं और जून में इसका पेपर हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ में आपका ये पेपर होगा ऑफलाइन, ठीक है। आपको एक सेंटर मिलेगा, ओएमआर सीट मिलती है। एक क्वेश्चन के सामने 4 आपको, ठीक है, गोले मिलेंगे। क्वेश्चन आपको पढ़ना है, रफ पेज मिलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं जैसे आपके 11वीं 12वीं में आते हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर करके आंसर देना पड़ेगा थोड़े से, ठीक है। 11, 12 से हाई लेवल होता है जो आप किसी भी कोचिंग संस्थान में कोचिंग ज्वाइन करके, ठीक है, पास कर सकते हैं इस पेपर को। बिना कोचिंग के आपसे ये पेपर नहीं निकलेगा क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो चुका है। जी हाँ स्टूडेंट्स, लगभग 40 से 50 हज़ार बच्चे इस पेपर को देते हैं और सिलेक्शन होता है 2800 बच्चों का। जी हाँ स्टूडेंट्स, पूरे छत्तीसगढ़ में सरकारी कॉलेज से यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री करना चाहते हैं तो 2800 सीट है, तो केवल 2800 बच्चों का होगा और पेपर देते हैं 40 से 50 हज़ार बच्चे, या इससे ज़्यादा भी बच्चे हो जाते हैं कई बार, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया है। ओएमआर सीट में आपको गोले काले करना पड़ता है और फिर आपका रिजल्ट आ जाता है जुलाई में, और जुलाई के लास्ट से ही आपका कॉलेज चालू हो जाता है। कॉलेज की फीस की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स तो फीस आपको लगती है मात्र, ठीक है, 8 से 10 हज़ार रुपये एक साल की फीस लगती है, ठीक है। और स्कॉलरशिप मिलती है आपको 28 से 32 हज़ार रुपये। तो जितना आपको लगता नहीं है उससे 3 गुनी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। फॉर्म यदि आप भरने जाएंगे, जब आप, ठीक है, फॉर्म भरते हैं अप्रैल में, तो वहाँ पर 12th की मार्कशीट नहीं लगती है। आपके पास में है मार्कशीट तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप 12वीं के पेपर दिए हैं, ठीक है, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10वीं के मार्कशीट के आधार पर आपकी एक फ़ोटो लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल आईडी लगेगी और आपका फॉर्म भर जाएगा। पेपर आप दे देंगे, जब पास हो जाएंगे, आपको जब कॉलेज मिल जाएगा तब आपकी 12वीं की मार्कशीट लगती है और आपके आय जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, टीसी, माइग्रेशन, ठीक है, जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है वो बाद में लगता है। शुरुआत में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, ठीक है। सिलेबस की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स तो हमने आपको इस सिलेबस का पैटर्न बता दिया है। अब हम ऑफिशियल सिलेबस पर चलते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो फिजिक्स के अंदर के ये सारे टॉपिक हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेबस हिंदी और इंग्लिश में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है। आप यूट्यूब पर एक बार सर्च कर लीजिए CG, ठीक है, PAT 2025
पीसीबी सिलेबस साइंस जोन एकेडमी आपको मिल जाएगा। CGPAT 2025 PCM सिलेबस साइंस जोन एकेडमी लिख दीजिए, आपको मैथ्स का सिलेबस भी मिल जाएगा। CGPAT ठीक है एग्रीकल्चर 1 2 3 सिलेबस साइंस जोन एकेडमी आपको सिलेबस मिल जाएगा, और ये इंग्लिश में सिलेबस है पूरा, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो इस आपको सिलेबस को फॉलो करते हुए एग्जाम की तैयारी करना है, सारे टॉपिक आपको देखते हुए चलना है, सब टॉपिक कवर करना है। यदि आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम आपको CG ठीक है PAT की पूरी तैयारी करवा के देंगे। जब इसके फॉर्म आते हैं तो फॉर्म दो चीज़ों के एक साथ भराए जाते हैं, CGPAT और PVPT। PVPT मतलब प्री वेटनरी और पॉलिटेक्निक टेस्ट। तो आपको CGPAT का फॉर्म भरना होता है, तो फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो सब हम आपको एक एक ठीक है छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे। इस तरीके से आपका फॉर्म का फॉर्मेट रहता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम, आपका जेंडर क्या है, कास्ट कौन सी है, आपकी फ़ोटो अपलोड होगी और फ्री में आपका फॉर्म यहाँ पर भरा जाता है। पैसे आपको कुछ नहीं लगते फॉर्म भरने के। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एग्रीकल्चर का सिलेबस है, और सिलेबस हिंदी और इंग्लिश में आप दोनों चेक कर सकते हैं। पेपर आपका हिंदी में भी आता है, पेपर आपका इंग्लिश में भी आता है, दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर आता है। जैसे 11th 12th का आपका पेपर होता है ना, 12th का 10th का पेपर इंग्लिश में हिंदी दोनों में आता है, हिंदी वाले हिंदी से सॉल्व करते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश से, तो वैसे ही आपको पेपर मिलता है। ठीक है, तो हम पूरी तैयारी करवा के देंगे आपको, डेली 3 घंटे की लाइव क्लासेस देंगे, कोचिंग के नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, मॉक टेस्ट, IMP क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिलेंगे। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा कॉलेज में, तो ये कॉलेज की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों का इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का है, कृषि महाविद्यालय आपका जो है कृषक नगर रायपुर वाला है, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल वाला कॉलेज है, शहीद ठीक है गुंडाधुर का कॉलेज है, राजमोहनी देवी वाला कॉलेज है, संत कबीर वाला कॉलेज है, जिला अस्पताल के पीछे स्टूडेंट्स आपका जहांगीर चांपा वाला है, दाऊ कल्याण सिंह वाला है, पंडित SK शास्त्री वाला कॉलेज है। तो ये सारे कॉलेज की आपकी लिस्ट है। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो ये आपके 22 जो हैं सरकारी कॉलेज हैं, और ये जो हैं आप लोगों के ये 9 कॉलेज जो हैं ये आपके प्राइवेट कॉलेज हैं। तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, नंबर अच्छे लेकर आना है, तो आपको ये टॉप 22 कॉलेज जो हैं इनमें एडमिशन लेना है। और यदि आपके 150 नंबर के पेपर में से यदि 100 नंबर से ऊपर यदि आ जाते हैं, ठीक है, जो तैयारी करने के बाद ही आएंगे, घर बैठे बैठे तैयारी करेंगे तो नहीं आएंगे, और यदि आपके अच्छे नंबर यदि आ गए 110 120 नंबर के आसपास आ गए, तो आपको टॉप कॉलेज मिल जाएंगे ऊपर के ये टॉप। ठीक है, 3 कॉलेज हैं। ठीक है, आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर वाला, ठीक है, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल वाला, और शहीद गुंडाधुर वाला, राजमोहिनी, तो ये ऊपर के टॉप कॉलेज हैं। जितने अच्छे नंबर लेकर आओगे उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, उतनी अच्छी पढ़ाई होगी और आपकी सरकारी नौकरी आसानी से लग जाएगी। तो जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं आज ही संपर्क करें मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस जोन एकेडमी है, जो विगत 24 वर्षों से लगातार सर्वाधिक सिलेक्शन दे रहा है। यदि आप भी कोचिंग करेंगे तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो आज ही संपर्क करेंगे। मिलेंगे फिर ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।